जय हिंद दोस्तों। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का सीक्रेट विजिट बांग्लादेश के होने के तुरंत बाद अब पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ के बाद जिसका नंबर आता है, जनरल शाहिर शमशाद मिज़रा, जो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं पाकिस्तान के, वो अब विजिट कर रहा है आज 6 लोगों के साथ बांग्लादेश को। इतना ही नहीं, भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस हो चुका है, नोटा में इशू हो चुका है। गुजरात राजस्थान में 10 दिन का एक्सरसाइज होगा। जैसलमेर में राजनाथ सिंह जी मिलिट्री एक्सरसाइज और आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस पहलगाम अटैक जब हुआ था उसके 20 दिन पहले हुआ था, अप्रैल में, और उसके बाद में अब ये जो कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस है वो हो रहा है यहाँ पे। और इतना ही नहीं, मोदी जी के असैसिनेशन करने के लिए जो सीआईए और आईएसआई का प्लान था बांग्लादेश के अंदर, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सीआईए की बेइज्जती हो चुकी है। मतलब आईएसआई का एक बंदा शेरेटन होटल बांग्लादेश के अंदर मारा गया है, और जो टेरेंस जैक्सन को लेकर कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, अफ़गानिस्तान अब कुनार रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं और बहुत सारे अपडेट्स हैं। आज इतना ही नहीं, और 5-6 और भी अपडेट्स हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम पॉलिटिक्स। मेरा ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है, जिसने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि भाई इंडियन मिलिट्री जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है, ठीक है, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो मिलिटराइज्ड है। पता नहीं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। और ये जो गधा, मतलब ये जो है पाकिस्तान का चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सो कॉल्ड, ये बांग्लादेश में लैंड कर रहा है। और इंडियन आर्मी की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम जो 4 दिन तक बांग्लादेश के अंदर थी, उनके विज़िट के बाद में अब ये यहाँ पे लैंड कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे ये एमिरेट एयरलाइंस में लैंड कर रहा है और 6 मेंबर का टीम होगा इसका। और ये इसकी जो मीटिंग्स होंगी ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंशियल होंगी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इसके आने से पहले ही 2 दिन पहले बांग्लादेश के कैपिटल में लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, जो पाकिस्तान का डीजी है, सियालकोट बेस्ड 15th इन्फेंट्री डिवीज़न का, वो भी लैंड हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है बांग्लादेश की, वो लोग भी पाकिस्तान के अंदर गए थे। ये 4 हफ्ते पहले की बात है। वहाँ पे सीक्रेट मीटिंग्स हुई बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी और आईएसआई के बीच में, और बहुत ही क्लियर एजेंडा था। ठीक है, उनका बहुत ही क्लियर एजेंडा था, भारत को कैसे कॉर्नर किया जाए, भारत के खिलाफ साजिश कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस मीटिंग में डिस्कस हुई थी। ये सिर्फ 4 हफ्ते पहले की बात है दोस्तों। और यहाँ पे आईएसआई, ये एक इन्फॉर्मेशन सामने आई कि आईएसआई जो है वो कॉक्स बाज़ार में और कुछ 5 और जगहों के अंदर अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और आईएसआई का तो जमात को खुली सपोर्ट तो है ही, और उसके साथ ही साथ हिजबुत तहरीर और हरकत उल जिहाद और 2 और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को भी आईएसआई इस समय सपोर्ट दे रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो आर्मी के अंदर 3 अलग अलग गुट बन चुके हैं। एक जो है, जो 1971 का जो सो कॉल्ड प्रो इंडिया माना जाता है, वो गुट भले छोटा है लेकिन काफ़ी वोकल है। और दूसरा जो गुट है वो जमात के लोगों से मिला हुआ है, रेडिकल्स हैं, वो एक दूसरा गुट है। और तीसरा जो गुट है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल गुट है। जो वकर उल जमान जो है बांग्लादेश का आर्मी चीफ है, माना जाता है कि वो तीसरे गुट से है। और वो दोनों ही जो फैक्शंस हैं उनको बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अब लेकिन यूनस ने बेफालतू में पंगा ले लिया बांग्लादेश आर्मी चीफ के साथ में। अब मैं बताता हूँ क्या हो गया। यहाँ पे 15 जो बांग्लादेश के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको अभी जेल भेजा जा रहा है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उनको सेंटेंसिंग दिया है और उनके ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं। और इसको लेके जो माना जा रहा है कि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इसको लेके। तो यूनस और आर्मी चीफ के बीच में भी यहाँ पे अभी एक्टिविटी चल रहा है। और इसके बीच में अब पाकिस्तान का जो सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट आर्मी का बंदा अब लैंड हो रहा है
तो डेफिनेटली यहाँ पे एक खिचड़ी पक रही है बांग्लादेश के अंदर इस समय। और अक्टूबर 30 से लेके नवंबर 10 तक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हो रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर में। राजस्थान और गुजरात में ये चीज़ हो रही है अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आप एक ध्यान से अगर आपको याद है तो सर क्रीक से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था जहाँ पे माना माना जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बिल्डअप हो रहा था वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का, और राजनाथ सिंह ने उस टाइम पे वार्निंग भी दिया था कि भाई हम सर क्रीक के रास्ते से कराची तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये सर क्रीक जो है वो भी इस नोटैम के अंदर कवर्ड है। मतलब ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है दोस्तों, मतलब ये छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही मेजर एक्सरसाइज होने वाला है ये। और एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करूँ तो आज राजनाथ सिंह गए थे जैसलमेर, 3 दिन का ट्रिप है उनका। यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज वो अभी देख रहे हैं वहाँ पे। और कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे इस समय हो रही है जैसलमेर के अंदर। और एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा कि भाई ये जो कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस है ये इस साल दूसरी बार हो रही है। पिछली बार ये हुआ था अप्रैल फर्स्ट वीक में, पहलगाम अटैक के ऑलमोस्ट 20 दिन पहले। और अब ये वापस हो रहा है कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे। तो ये जो एक्सरसाइज है थार डेजर्ट में हो रहा है, और वहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने तनोट माता मंदिर का भी दर्शन किया है वहाँ पे। और ये वही मंदिर है दोस्तों जो 1971 में बैटल ऑफ लोंगेवाला के टाइम पे माना जाता है कि जो हमारे जवान हैं वो इस मंदिर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने विजिट किया, और ये जो ट्राइलैटरल एक्सरसाइज सॉरी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हो रहा है यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट किया कि भाई रोबोटिक म्यूल जो है यहाँ पे ये एक्सरसाइज में देखा गया था। और इतना ही नहीं, एटोर N1200 व्हीकल भी यहाँ पे देखा गया था इस एक्सरसाइज के अंदर। हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी शामिल थे। वॉर मेमोरियल भी राजनाथ सिंह जी ने विजिट किया है यहाँ पे। ये 3 दिन का विजिट है दोस्तों। और यहाँ पे कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑपरेशनल रेडीनेस की भी यहाँ पे बातें जा रही है। और यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने एक और धमकी भी दे दिया पाकिस्तान को कि भाई अ, एक और वार्निंग भी दे दिया यहाँ पे। आजकल ऑलमोस्ट एवरी डे गर्मा गर्मी चल रहा है। और इससे पहले कि मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, सीआईए भारत के अंदर कैसे बार बार सेटबैक्स फेस कर रहा है और कैसे बार बार फेल हो रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। टेरेंस जैक्सन तो भैया फेल ऊपर चला गया, फेल हो गया। मोदी जी को असैसिनेट करने का प्लान था ऐसा माना जा रहा था वो, लेकिन अभी लेटेस्ट खबर के हिसाब से आईएसआई का जो एक एजेंट है शेरेटन होटल के अंदर ढाका के अंदर मारा जा चुका है। ये भी एक रिपोर्ट अब सामने आई है ढाका से। और देखिए किसी भी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस अगर ख़राब हो तो ले ऑफ हो जाता है या सैलरी कट हो जाती है। तो सीआईए के अंदर भी ऐसा कुछ अभी अगर नहीं हो रहा होगा तो भाई चिंता करने की वाली बात है यूएस के लिए। खैर यहाँ पे टेरेंस जैक्सन जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है। बेसिकली ये जो बंदा है ये 6 बजे वेस्टर्न होटल में मारा गया था, ठीक है। और ये वही टाइम है जब मोदी जी एससीओ समिट के अंदर थे। अब माना जा रहा है कि जो इसकी एक्चुअल डेथ है वो कुछ घंटे पहले हुई, 31 अगस्त का दिन था ये। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने इनिशियली बोला था, जो डेट दिया था इसके लैंड होने का बांग्लादेश का, एक्चुअल में ये बंदा 2 दिन पहले आ चुका था, ठीक है। और पोस्टमार्टम जो है वो बिल्कुल हुआ ही नहीं, बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ ने किया ही नहीं। सीधा यूएस एम्बेसी के लोग आ गए वहाँ पे, उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया होटल के अंदर उस लोकेशन को, और इसकी लाश को वहाँ से उठा के लेके गए यहाँ पे। और ये वही टाइम फ्रेम था दोस्तों, अगर आप इसका जो टाइम फ्रेम है वो मैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि भाई वही 45 मिनट्स थे जब मोदी जी जो थे वो पुतिन के साथ थे। और देखिए यहाँ पे भी एक रिपोर्ट नोट करने वाली बात यह है कि 45 मिनट्स तक मोदी जी पुतिन के साथ थे। वो ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे बायलैटरल मीटिंग के वेन्यू में, उसके बाद में भी वो उतरे नहीं गाड़ी से, गाड़ी के अंदर थे और डिस्कशंस चल रही थी। तो वो गाड़ी जो है वो एक सीक्रेट मीटिंग रूम बन चुका था उस टाइम पे चाइना के अंदर। और उसी टाइम पे इस बंदे की यहाँ पे मौत हो गई। अब
यहाँ पे ये जो बंदे का जो लिंक्डइन प्रोफाइल में भी अगर आप जाएंगे, खुला उसने वहाँ पे बोला है कि भाई वो आर्मी का स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर था। 20 साल का सर्विस उसने किया था और यूएस आर्मी को 2006 में ज्वाइन किया था, आर्मी नेशनल गार्ड का पार्ट था। और वो अप्रैल 2025 में बांग्लादेश फर्स्ट टाइम आया था बिजनेस ट्रिप के नाम से, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क्स में। और माना जा रहा था कि ये जो बंदा है ये बांग्लादेश आर्मी को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा था। जी हाँ, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा था। और जब इसकी मौत हुई थी उसके बाद में जब यूएस आर्मी के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को जब पूछा गया था कि भाई ये आपका बंदा है क्या जो मरा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो बंदा है ये ज़िंदा है और ये यूएस के अंदर है। जी हाँ, ऐसा यूएस के जो आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने बोला था। लेकिन उन्होंने कोई फोटोग्राफिक प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब ये बहुत ही स्टैंडर्ड सीआईए का जो प्रोसीजर है। और अब जो आईएसआई का जो एजेंट है इसको भी इसको भी टपकाया गया है ढाका के अंदर। तो मतलब इतनी बेइज्जती, सीआई की इतनी बेइज्जती हो रही है भारत को लेके। पहले उनका रेजिम चेंज ऑपरेशन बार बार उन्होंने कोशिश किया पिछले 10 साल के अंदर, फेल हो गए कम्प्लीटली। फिर अब जाके जो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है ना किसी की असैसिनेशन करना, मतलब एक हारा हुआ एजेंसी करता है किसी का असैसिनेशन, राइट? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो रेजिम चेंज वगैरह किया जाता है, राइट? तो मोदी जी को मारने की जो गंदी हरकत सीआईए ने जो करने की कोशिश की है, सो कॉल्ड सीआईए ने करने की कोशिश की है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गया। अब अफ़गानिस्तान को लेकर एक न्यूज़ सामने आई है कि भाई जो जो भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, ठीक है, रोकने की इनिशिएटिव ली है, वही काम अब अफ़गानिस्तान करने लगा है। मतलब अफ़गानिस्तान भारत को अब कॉपी कर रहा है, ठीक है, वहाँ से बजा रहा है पाकिस्तान की कुनार रिवर जो है, जिसको चित्राल रिवर भी बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर एक डैम बांधने की जो ऑर्डर है वो तालिबान का जो सुप्रीम लीडर मलावी हिबतुल्ला अखुनज़ादा ने दे दिया है। और तालिबान का अफ़गानिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनर्जी है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि उनको ये ऑर्डर्स मिल चुके हैं। उनका जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। देखिए, कुनार रिवर की अगर हम बात करें, ये 480 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। ये हिंदू कुश माउंटेन जो है नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान से आता है, भ्रोगिल पास से ये आता है। इसको अगर मैप अगर हम देखें तो देखिए हिंदू कुश माउंटेन से आ रहा है और ये कुनार और नानगरहार प्रोविंस से होकर पाकिस्तान के कब्ज़े में जो केपीके है वहाँ पे ये जाता है और वहाँ पे काबुल नदी जो जलालाबाद सिटी के पास है वहाँ पे जाके कनेक्ट होता है। तो कुनार को चित्राल भी बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो रिवर जो है, ऑलरेडी 2 डैम भारत ने इससे पहले बांध के दिया। एक डैम भारत ने बांध के दिया है काबुल नदी के ऊपर, जो सलमा डैम जो है वो भारत ने बांधा हुआ है। और दूसरा एक और डैम का भी अप्रूवल भारत ने 2001 में दे दिया है। और अब ये एक और डैम, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो तालिबान का चीफ है उसने स्पेसिफिकली ये कहा है कि ये डैम की कंस्ट्रक्शन एक लोकल कंपनी को दिया जाना चाहिए। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, लोकल कंपनी को दिया जाना चाहिए। मतलब उसने इस क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि ये इंडियन कंपनी को नहीं देना है, ये अफ़गानिस्तान के लोकल कंपनी को ये डैम का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो तालिबान भी अब थोड़ी सी एटलीस्ट पब्लिकली एक बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो इस्लामिक वर्ल्ड में वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तालिबान जो है अब हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस इमेज को थोड़ा सा नेगेट करने के लिए तालिबान ने ये स्टेटमेंट छोड़ा है कि भाई ये एक लोकल अफ़गानिस्तान की कंपनी बनाएगी ये डैम। तो तालिबान भी थोड़ा सा यहाँ पे इमेज मेकओवर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अभी ध्यान में आया, सहतूत डैम है जो 2001 में साइन हुआ था। तो एक सलमा डैम है हेरत में और दूसरा सहतूत डैम है जो अभी बना नहीं है, बनने वाला है। $250 मिलियन का कमिटमेंट इंडिया ने दिया है इस डैम के लिए। अब सीरियस बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ी सी कॉमिक रिलीफ की भी ज़रूरत है, कॉमेडी की भी ज़रूरत है। कॉमेडी की बात करें तो पाकिस्तान की एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है कि भाई यूके का प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने पाकिस्तान को 100 मिलियन पाउंड देने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, 100 मिलियन पाउंड किसके लिए? कॉन्डम खरीदने के लिए। जी हाँ,
पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने 100 मिलियन पाउंड्स का जो रकम है वो अनाउंस किया है। ये न्यूज़ में आ चुका है और पाकिस्तानियों को यूके के अंदर आने से रोकने के लिए ये एक नया ट्रिक इस्तेमाल किया जा रहा है यूके के द्वारा कि भाई पाकिस्तानियों को पैदा ही मत होने दो। इसके लिए 100 मिलियन पाउंड्स दिया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि भाई कोई मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम हो, MI16 प्लान कर रहा हो, ISI को पैसे देना चाहता हो, इसके लिए ऐसी घटिया रीज़न से वो पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, वो भी हो सकता है। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ सामने आई है। ISRO ने 90% जो है डेवलपमेंट का काम जो है गगनयान के लिए वो कंप्लीट कर दिया है। जो ये भारत का पहला क्रूड मिशन होगा, 2027 में ये लॉन्च होगा। इसका 90% काम हो चुका है। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ अभी सामने आई है कि खजुराहो के अंदर इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस बन रहा है। खजुराहो के अंदर 1000 एकर्स का होगा ये, ठीक है। प्रयागराज, झांसी, ग्वालियर और खजुराहो, ये चारों लोकेशंस को इवैल्यूएट किया गया था ये एयरबेस के लिए, और इनमें से खजुराहो को चूज़ किया गया था मध्य प्रदेश में। अब इसकी जो रीज़न है कि भाई क्यों ये चूज़ किया गया था, उसके पीछे रीज़न ये बोला जा रहा है कि भाई खजुराहो के अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्पार्स है, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत ही छोटे छोटे एरियाज़ में कम कम लोग वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ का जो वेदर कंडीशंस है काफ़ी स्टेबल है, मतलब वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वेदर नहीं होता, और बहुत ही लो सिविलियन मूवमेंट है, और रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। और वो खजुराहो एक ऐसे लोकेशन में है जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है बॉर्डर से, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और खजुराहो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आता है, मतलब वहाँ से चाइना बॉर्डर भी और पाकिस्तान बॉर्डर भी और हमारे जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये तीनों जो हैं थोड़े से इक्वी डिस्टेंट तो नहीं बोलूँगा, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मोटा मोटा इक्वी डिस्टेंट है। तो ये खजुराहो में अब ये नया हमारा जो बेस है वो बन रहा है। बाकी ट्राई शक्ति एक्सरसाइज का तो मैंने आपको अब बता दिया है। और एक BBC को लेके एक न्यूज़ सामने आई है कि भाई डीप स्टेट जो है, जैसे मैंने आपको कहा CIA को आजकल बहुत ज़्यादा सेटबैक्स फेस करना पड़ रहा है, तो डीप स्टेट की अभी बहुत ज़्यादा जल रही है। इसीलिए उन्होंने एक आर्टिकल अभी छपवाया कि भाई भारत के अंदर जेनजी जो है वो सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एनालाइज कर रहे हैं अब डीप स्टेट की भाई सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं भारत के अंदर जेनजी। अब उनको कौन बताएगा कि भाई हमारा जो, खैर मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन डीप स्टेट जो है फेल हो रहा है, ये एक चीज़ है। और हाँ, आज एक और न्यूज़ सामने आई कि ISIS का जो एक मॉड्यूल है वो बर्स्ट हुआ था दिल्ली के अंदर। 2 लोग पकड़े गए थे, और इनमें से जो एक बंदा है वो दिल्ली बेस था और दूसरा बाहर से आया था। और ये लोग दिल्ली के एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाके के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इनको ज़िंदा पकड़ा गया है, मतलब इनको अभी पूछा जाएगा, इंटरोगेशन किया जाएगा, भाई ये कहाँ से आई, इनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज होने वाला है। तो ISIS का जो मॉड्यूल है, और भी लोग पकड़े जा सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे। बांग्लादेश के अंदर जैश ए मोहम्मद का ओवरसीज़ ट्रेनिंग कैंप्स की अभी न्यूज़ सामने आ रही है। टेरेंस का तो हमने आज डिस्कस किया ही था। डोनाल्ड ट्रंप जो है मलेशिया विज़िट कर रहा है, ठीक है, एशियन समिट में, और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाला है, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाला है, और जी जिनपिंग के साथ भी मिलने वाला है। इससे हमें एक चीज़ बहुत ही क्लियर मालूम पड़ रहा है कि भाई अभी क्वाड जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी रिसेंटली बहुत सारा डिफेंस एंगेजमेंट हुआ, फिलीपींस के बीच में डिफेंस एंगेजमेंट हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुए। तो विदाउट US भारत, ध्यान से सुनिए, बिना US के भारत इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक्सरसाइजेस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिलीपींस के साथ, और इनफैक्ट अभी रिसेंटली साउथ कोरिया के साथ भी भारत एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्वाड से US थोड़ा बहुत बाहर होते हुए अभी दिख रहा है, क्योंकि इस साल क्वाड का अक्टूबर में समिट था, वो हो नहीं रहा है, ट्रंप तो आने से रहा भारत, तो क्वाड जो है कंप्लीटली डेड हो चुका है।
आज बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने आज एक वीडियो रिलीज़ किया जहाँ पे उन्होंने नौशेम में पाकिस्तान मिलिट्री की एक ट्रक को उड़ा दिया है। ये वीडियो जैसा आप देख सकते हैं कैसे ब्लास्ट हुआ। एक बंदा पूरा उड़ गया है। यहाँ पे आईडी अटैक था ये। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर इस समय। अफ़गानियों को चुन चुन के बाहर धकेला जा रहा है। अभी कुछ वीडियोज़ आज सामने आई है, न्यूज़ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि कैसे छोटे-छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ जो अफ़गान के जो रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सबको ट्रकों के अंदर भर-भर के पाकिस्तान से बाहर धकेला जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। इसमें बच्चों को, बूढ़ों को और जो भी अफ़गान जो हैं इस समय पाकिस्तान के अंदर मेडिकल रीज़न्स की वजह से भी जो हैं, उनको भी पकड़-पकड़ कर बाहर फेंका जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से पाकिस्तान ये काम कर रहा है। और आज ट्रंप का एक नया टेंट्रम शुरू हो गया भाई कनाडा को लेकर। रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने एक वीडियो जो है कनाडा ये बोला है कि भाई कनाडा जो है वो रोनाल्ड रीगन का एक क्लिप यूज़ कर रहा है। उस क्लिप में उसने बोला कि भाई टैरिफ जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। ठीक है, इतनी सी बात कनाडा ने किया और ये ऐड को उन्होंने ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 75 मिलियन डॉलर्स का वर्थ ये ऐड बना के प्रमोट किया गया था। अब ये मुझे नहीं पता इतनी बड़ी रकम कनाडा इन्वेस्ट करेगा एक एडवर्टाइजमेंट में, मुझे लगता नहीं। लेकिन ट्रंप ने तो ऐसा लिखा है कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया। इसके लिए मैं अभी ट्रेड नेगोशिएशंस बंद कर रहा हूँ कनाडा के साथ। तो मतलब कनाडा के साथ जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे थे वो टर्मिनेट हो चुके हैं बिकॉज कनाडा ने एक ऐड क्या डाल दिया। तो ट्रंप का ये आज नया टेंट्रम यहाँ पे उसने किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं कल फिर आऊँगा दूसरा वीडियो लेके और नए अपडेट्स लेके आऊँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम पॉलिटिक्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।